डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। लगातार जो है ये चर्चा का विषय जो है पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। कहीं ना कहीं इसके विरोध में प्रदर्शन भी जो है लगातार हो रहे हैं। भाजपा जहां इस रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर के साथ एक बराबरी का हक बता रही है, तो दूसरी पार्टियां इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। एनसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करती है और वो इस रिपोर्ट को नहीं मानती है। कांग्रेस का इस पर क्या रवैया है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर वो इस रिपोर्ट को लेकर क्या चाहते हैं। बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, रिपोर्ट जो सामने आई है जो डिलिमिटेशन की, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे जानने की प्रयास करूंगा सर। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहना था आपने खुद जवाब दे दिया कि जब से ये रिपोर्ट आई है काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। यहाँ तक स्टेट की बात है, स्टेट की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमारे वहाँ स्पोक्समैन है पार्टी के, वो उसके ऊपर बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ लोकल जहाँ सुजेतगढ़ का और आरसपुरा का सवाल है, इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर ये रिपोर्ट जो उन्होंने डिलिमिटेशन रिपोर्ट दी है, परिसीमन की जो रिपोर्ट आई है, अगर ये ठीक होती, लोग इससे सेटिस्फाई होते, तो आज बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक जो मेरी नॉलेज में आया कि बहुत से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये गलत है। खासकर हमारे तहसील आरसपुरा के जो लोग हैं या सुजेतगढ़ के लोग हैं उन्होंने इसको खारिज किया। हम भी इसको खारिज करते हैं। सबसे बड़ी बात सवाल रिजर्वेशन का नहीं, सवाल ये है कि आरसपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको इन्होंने मर्ज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा इसके ऊपर है, तो उन्होंने इसको ख़त्म, इसका नाम जो ख़त्म क्यों किया। दूसरी मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बहुत बड़ा अन्याय है बॉर्डर के लोगों को, जिसमें ऑलमोस्ट हुज ही रहते हैं। यहाँ इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को 9 सीट रिजर्व रखी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। हो सकता है ठीक नहीं हो, लेकिन जो हम पाक ऑक्यूपाई के फौजी हैं, हमारे लिए इन्होंने कोई सीट जो है इसमें रिजर्व नहीं रखी, जबकि हमारे काफ़ी डेपुटेशन मिले थे इनको कि इसको हमें भी 2-4 सीट्स जो है रिजर्व, जिसमें सारे आते हैं, जिसमें सरदार भी आते हैं, चाहे कोई पुंछिया बरादरी से हो, मुजफ्फर बरादरी से हो, जिसमें राजपूत हो, जिसमें शेड्यूल कास्ट हो, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है जाट्स हैं, तो उनको भी, उनके लिए भी 2-3 सीटें रखनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं रखी। अब जितने बॉर्डर एरिया है, अब जितने अखनूर जो है वो भी रिजर्व है, उसके साथ मड भी रिजर्व है, उसके साथ ये हमारी जो आरसपुरा बनी सुजेतगढ़ जेल भी रिजर्व कर दी उन्होंने, और उसके साथ मिलती जो है वह बछना है वो भी रिजर्व कर दी उन्होंने, और उसके साथ जो रामगढ़ है वो भी उन्होंने रिजर्व कर दी है। यानी पूरे का पूरा बॉर्डर जो है वो उन्होंने रिजर्व कर दिया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा इसके रोष है, गुस्सा है। तो यही वजह है कि लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इसको बता रही है कि ये एक जम्मू कश्मीर के साथ न्याय हुआ है, पहली बार जम्मू को न्याय मिला है, बराबरी मिली है जम्मू के कश्मीर के बराबर। नहीं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर जो है वो ऊपर है, जम्मू को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट से कश्मीर के बराबर जो है वो जम्मू को हक मिला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले कहा कि कश्मीर में 1 बड़ी है, जम्मू में 6 बढ़ाई है, जो उन्होंने किया, जिससे हमारे जम्मू के लोग खुश थे। तो जहाँ तक कहा कि इन्होंने ये कहते हैं हमें इंसाफ दिया है, तो अगर इन्होंने इंसाफ दिया कि इनको ये पूछिए कि बीजेपी वाले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये वो ठीक होती, लोगों के हक में होती, लोग चाहते, जो पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के लोग अगर चाहते कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है, तो फिर बाय द बीजेपी आर प्रोटेस्टिंग, इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम जितनी पूरी की पूरी हमारी पार्टी है, अगर हम पूरे के पूरे प्रोटेस्ट करें, ऑल द अपोजिशन पार्टीज, लेकिन सिर्फ अगर अकेली बीजेपी प्रोटेस्ट करे, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो ताकत बनती है वो बीजेपी की है। बीजेपी खुद इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो इससे लगता है कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि फौरी तौर पर जो है वो सुजेतगढ़ का नाम जो है वो उसको दोबारा सुजेतगढ़ नाम के ऊपर जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। आप उसमें वो ऐड कर सकते थे, उसमें आपने न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की है, वो क्यों की? आप सुजेतगढ़ भी रहने देते, आरसपुरा भी रहने देते,
आप कहीं से 20-25-30 हज़ार वोट निकाल कर सुचेतगढ़ में डाल देते, और आरसपुरा में गांधीनगर से 30-40 हज़ार वोट जैसे निकाला, आप उसमें निकाल कर लगा साथ जोड़ देते और आरसपुरा भी रहती और सुचेतगढ़ भी रहती। आप किसी को रिजर्व करते, लोगों को कोई परेशानी आनी। अब लोग इसीलिए परेशान है। सर सुचेतगढ़ की बात करूं, आपने सुचेतगढ़ की बात छेड़ी है। एक सीमावर्ती क्षेत्र था, एक सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र थी जो सीमांत लोगों के लिए विशेष तो ये बनाई गई थी, उसको तोड़ दिया गया है, उसको मर्ज कर दिया गया आरएसपुरा में, उसका नाम खत्म कर दिया गया है। लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे नहीं, हैं मैं इसको मैं लेकर मैं क्या? यही कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमें गुस्सा इसी बात का। देखिए, ये एक इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल रहते हैं वो रिफ्यूजी रहते हैं, जिसमें हर के बरादरी के हैं। रजे सुचेतगढ़ में जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, इसी को देखकर बना था कि इसमें ज़्यादा रिफ्यूजी लोग हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो जाट है। राजपूत भी बहुत काफ़ी जो रिफ्यूजी हैं हमारे, इसमें शेड्यूल कास्ट भी बहुत लोग हैं जो वहाँ से हमारे साथ माइग्रेट होकर आए थे। तो उसी को देखते हुए सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। आज उन्होंने उसका नाम ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है हम लोगों को इसी पे है कि इसको दोबारा जो है इसका नाम जो है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रखना चाहिए और दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहाल करना चाहिए। आप वोट डाल दें, इसमें 40-50 वोट और डाल दें, इसका नाम रहने दें। ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों को इसी के ऊपर है। सर एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, सुचेतगढ़ आरएसपुरा में मर्ज गई, 1,54,000 के करीब अब वोट हो गया है। क्या लगता है कि विकास जो होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? ये तो डेफिनेटली पड़ता है। तो जितनी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो इतना विकास ज़्यादा होगा। जो भी एमएलए होता है उसका भी जो अपना, जैसे हमारा एमपी लैंड्स फंड होता था, ऐसा एमएलए का भी होता है। उसका जो अपना वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले जो लगाता था, अगर अब 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेगा वो। पहले हमारा 70-75 हज़ार वोट था, अब ज़्यादा कर दिया उन्होंने। अब मुझे पता चला कि एक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है माता वैष्णो देवी नाम के, अच्छा किया, उसका नाम रखा माता वैष्णो देवी, उसके बाद 73,000 वोट है। तो अगर 73,000 वोट के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है तो हमारा तो ऑलरेडी 75 था। तो हमारा फिर इसको बदलना चाहिए था, इसका नाम रहने देना चाहिए था। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग जो है परेशान है। बाकी ये तो हमने सुना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इसमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री है, इन्होंने तो जो स्टेट थी हमारी, स्टेट का दर्जा उन्होंने ख़त्म कर दिया। 370 ख़त्म की वो दूसरी बात है, 35A को ख़त्म किया उन्होंने। आज तो लोग पछता रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, क्यों ख़त्म किया। लेकिन अगर उन्होंने 370 ख़त्म की या 35A ख़त्म की, लेकिन स्टेट का जो दर्जा था वो ख़त्म नहीं करना, उसको ड्यूटी बना दिया। जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में चौथे स्थान पर है रकबे के लिहाज से। यूटी उसको बनाया जाता है जिसका एरिया बहुत कम हो, जैसे गोवा है, उसका 16 लाख के करीब है शायद जनता है, टोटल 16 लाख के करीब है। तो हमारा जो रकबा है हमारे जम्मू कश्मीर का, इंक्लूडिंग लेह एंड लद्दाख, वो तो 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर था। इतना बड़ा रकबा था, यूपी के बराबर में हमारा रकबा, उसको इन्होंने यूटी बना दिया। और दूसरी मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने स्टेट को बहाल करना चाहिए था, उसके बाद जो ये डीलिमिटेशन होना चाहिए था। अभी तो इन्होंने स्टेट बहाल करेंगे नहीं करेंगे, ये यूटी के अंदर वो चुनाव करा, कभी हमने देखा नहीं आज दिन तक कि यूटी के अधीन चुनाव हो। पहले उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो चुनाव कराए जाते हैं। और इन्होंने पहले यूटी बना दी, यूटी के अधीन चुनाव कराएंगे, अपनी मर्जी, सिंगल मैन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो दिल्ली बोलती है वही यहाँ होता है। सर कहीं ना कहीं जो अब रिपोर्ट आई है सामने, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये रिपोर्ट आई है। कांग्रेस, एज ए कांग्रेसमैन और एक पूर्व सांसद होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये रिपोर्ट जो लोगों को इंतज़ार था, ये रिपोर्ट उस मुताबिक है, या ये रिपोर्ट जो है वो भाजपा के ज़्यादा आप मानते हैं कि उसको देखिए देखकर, देखिए भाजपा मैं पार्टी को देखकर देखिए रिपोर्ट बनाई? जैसे हम बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे, इससे पहले भी हम कहीं बैठे थे अभी 10-15 दिन पहले, तो मैंने वहाँ कहा था, मैं जिस वक्त डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी आप लोग दंग रह जाएंगे तो किस किस्म की रिपोर्ट आई है। इस किस्म की ये रिपोर्ट भेजेंगे, तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ इनको अपना फ़ायदा होगा। जो कोई इधर से काटेगा, कोई उधर से काट कर ये बनाएंगे और लोग दंग रह जाएंगे, ऐसी जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट कैसे आ गई, वही आई है जो हम कहते थे। तो इसीलिए तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से बनाई है ना, ये तो हमेशा अपनी मनमर्जी करते, इसीलिए तो इन्होंने ये इस किस्म की जो है वो रिपोर्ट तैयार कराई है, तभी तो लोग सारे परेशान हैं। सर कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए ये रिपोर्ट नहीं, ये तो 100% है। देखिए, किसी की भी सरकार होती है,
कि अगर कांग्रेस की होती, पीडीपी भी मैं रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जो एक सरकार के ऊपर बनी होती है कुलसन सरकार, उसमें जो सरकार करना चाहे करती है, लेकिन सबको देखा करती है। इतना ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा जो सरकार थोड़ा बहुत फ़ायदा लेती है, लेकिन इन्होंने तो अपनी मनमर्जी की, पूरी अपनी मनमर्जी से किया है जो इनको सूट करता था। जहाँ जहाँ सीट तो बढ़नी चाहिए थी जम्मू में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ दो दो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ इन्होंने सीट बढ़ा दी, और जहाँ जहाँ पर 11 कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ इन्होंने एक भी सीट नहीं बढ़ाई, सिर्फ अपने आप को फ़ायदा देने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँच सकता था वहाँ वहाँ इन्होंने जो है वो सीट बढ़ाई। मैं तो कहूँगा यहाँ हमारे बहुत से बीजेपी वाले रिजाइन दे रहे हैं, मैं तो कहूँ चौधरी शाम को देना चाहिए सबसे पहले, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। इसका मतलब उसको पूछा नहीं गया, पूछना चाहिए। कोई भी जो अफसर होता है उसको पूछ कर किया जाता है। तो अगर पूरे के पूरे वो दे रहे हैं, मैं कल सुन रहा था कि जितने भी उनका अफसर हैं, जहाँ के जितनी भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने मंडल प्रधान हैं, जहाँ बीडीसी के जो भी हैं वो जैन दे रहे हैं, तो मैं कहूँ साथ में चौधरी शाम को भी देना चाहिए ताकि पता चल जाए इनको। तो बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि अपोजिशन तो उसका काम होता है अपोज करना, लेकिन आज तो खुद बीजेपी कर रही है, एक जगह नहीं और भी बहुत सी जगह जहाँ पर कर रही है वो। हमें हमारे यार दोस्त वो कहते हैं गलत हुआ हमारे साथ, तो इसलिए जो कुछ हुआ है इन्होंने तानाशाही से किया है, डिक्टेटरशिप से किया है, लोगों को नहीं पूछा। सर, आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, किसान नेता भी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो है अगला स्टेप आपका क्या रहेगा इस नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमारी जो सुचेतगढ़ का नाम है वो बहाल रहना चाहिए। सुचेतगढ़ नाम के ऊपर जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, देखिए जो इन्होंने कमीशन मुकर्रर किया था, पहली बात तो इन्होंने बाहर से लाए। दूसरे जो जम्मू के जो मेंबर रखने चाहिए थे, हर एक पार्टी का उसमें मेंबर होता है, इन्होंने किसी पार्टी का मेंबर नहीं रखा। इन्होंने सिर्फ वो सिटिंग जो एमपी थे उनको रखा ताकि कांग्रेस जो है इससे बाहर हो जाए। ये तो स्पष्ट होता है, इसीलिए ये करना था, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तो ये थे पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता तरलोक सिंह बाजवा जी, जिन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो भाजपा को अपने फ़ायदे के लिए बनाई हुई एक रिपोर्ट है, जो भाजपा को फ़ायदा देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें भाजपा को जो है उसने अपना लाभ देखा है, उसी मुताबिक उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है। दूसरे सहयोगियों को इसमें पूछा नहीं गया, ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा किया गया, और ये रिपोर्ट जो है कहीं भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। इसको वो कह रहे हैं कि बदलना चाहिए। कैमरामैन नरेश के साथ मैं दलजीत सिंह, आरएसपुरा से। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.